नमस्कार। नई सोच एक ऐसी प्रोग्राम है जिसमें हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से करवाते हैं जिन्होंने स्वस्थ जीवन शैली के क्षेत्र में नई विचारधारा का उल्लेख किया है। आजकल हम सेहत से संबंधित बहुत सी चीज़ें पढ़ते सुनते हैं, लेकिन कई बार हमें सही और गलत का पता नहीं चलता। आज नई सोच में हम मिलेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जो सेहत से जुड़ी हर सवाल का जवाब रखते हैं और हमारे सारे सवालों का खुलासा करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं श्री राम जी, श्रीनाथ जी, श्री प्रसाद जी, श्री श्रृंगारपुर, बस हो गया का कहाँ है सर? आइए सर, आइए। श्री नहीं, आप पुनः कष्ट ना करें। बैठिए। थैंक यू सर। बैठिए, संकोच ना करें। सर, हमारे शो पर आने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आप सदैव अपने अतिथियों का स्वागत इतनी कृपणता से करते हैं? कृपणता यानी कंजूसी? क्यों, क्या बात हो गई सर? वेटिंग रूम, मेरा मतलब है प्रतीक्षालय, निर्मल आनंद प्राप्ति के प्रत्येक साधन से विहीन है। सर, मैं तो समझा नहीं सर। सबसे पहली बात से पहले एक और बात, ये सर क्या लगा रखे हैं? मैं श्रीमान हूं, आप श्रीमान हैं, यद्यपि मान का तो पता नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि वो हैं, तो हिंदी में पूर्ण नाम से संबोधित कीजिए। सर, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। मतलब श्री राम जी, श्रीनाथ जी, श्री प्रसाद जी, आप तो श्रीयों का समुद्र है सर। तो सर, मैं सवालों का सिलसिला शुरू करता हूँ। बेझिझक पूछिए जी। संकोच ना कीजिए। वो कहते हैं ना कि लहसुन की चटनी और अपनी धर्म पत्नी से कोई बात छुपाए नहीं छिपती। तो मैंने पहले कभी नहीं सुना सर। वो तो डॉक्टरों और वकीलों के विषय में कहते हैं कि उनसे कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। खैर, सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है। उससे पहले हमारे प्रथम प्रश्न का उत्तर दीजिए। जी, वो तो हो गया ना, वो सर और श्रीमान वाला। वो सबसे पहली बात से पहले था, उससे पहली बात थी। यानी दूसरी बात? दूसरी बात उससे पहले हो चुकी थी। अच्छा, तो पूछिए। अच्छा हाँ, वो आप मेहमान नवाजी के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ, वेटिंग रूम, मेरा मतलब प्रतीक्षालय में किसी ने हमसे मदिरापान के लिए नहीं पूछा। मदिरापान यानी शराब? हाँ, तो क्या आपके यहाँ ऐसे ही चलता रहता है हमेशा, सूखा सूखा? क्या हुआ, ये क्या बुद्ध मौन धारण कर लिया आपने? नहीं, मतलब हाँ, ऐसे ही चलता है, क्योंकि ऐसे ही चलता। ये क्या रहस्यमय संकेत आदान प्रदान किए जा रहा है? नहीं, कुछ नहीं। वो मुझे बस बताया गया है कि आपके वेटिंग रूम में चाय, कॉफी, पानी, सादा एवं ठंडा, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट जूस इत्यादि सब रखे गए थे। इन खतरनाक पेय पदार्थों से हम संपूर्ण रूप से विमुख हैं। मदिरापान क्यों नहीं कराते आप? कमाल कर रहे हैं आप। शराब कैसे पिला सकते हैं मेहमानों को? शराब पीकर तो शो नहीं कर सकते ना। काम के वक्त शराब पीने से काम पर बुरा असर पड़ता है, और काम के वक्त ही क्यों, शराब और नशा करने से हमारी जिंदगी पर सिर्फ नुकसान ही होता है। समय का चक्र कलयुग के सबसे अंधकारमय समय काल में आ पहुंचा है, तो मदिरापान नहीं कराएंगे आप? बिल्कुल नहीं पिलाएंगे। और प्रतीक्षालय में धूम्रपान भी वर्जित कर रखा है। वो तो अब कानूनी तौर पर सब जगह पर बैन हो गया है ना। मतलब सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, दुनिया की सारी प्रगतिशील देशों में पब्लिक प्लेसेस यानी सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग बैन कर दी गई है। और ये बहुत अच्छी बात है श्री जी, क्योंकि धूम्रपान सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। बकवास है, सब बकवास है, कुछ नहीं होता। अरे क्या कह रहे हैं आप? श्री जी, आप यहाँ स्वस्थ जीवन के बारे में बात करने आए थे, और आप जब से आए हैं तब से सिगरेट और शराब पीने की बातें किए जा रहे हैं। ये मेरे पास कुछ रिसर्च है, कुछ क्या काफ़ी रिसर्च है, जिसमें से मैं आपको कुछ बताता हूँ। धूम्रपान कर्क रोग का सबसे अहम कारण होता है। धूम्रपान की वजह से 4 में से 2 लोगों की मृत्यु 50 साल से कम उम्र में होने की संभावना है। और कैंसर के अलावा धूम्रपान से अन्य श्वास संबंधी यानी ब्रीदिंग रिलेटेड या हृदय रोगी यानी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी पैदा होते हैं। आप समझ रहे हैं श्री जी? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप समझे नहीं मेरी बात को। प्रभु, इस मूढ़ मनुष्य को ज्ञान से प्रकाशित करें। आप हमें गणित बता रहे हैं, प्रबुद्ध नहीं हैं आप। अच्छा, तो आप दोनों में से ही कोई बता दीजिए।
बताएंगे, अवश्य बताएंगे। जी। कब? जी, आप बताने जा रहे थे? हाँ, पहले आप ये बताइए कि सेहत कहाँ से बनती है? कहाँ से मतलब, मैं समझा नहीं। हम भी तो वही बोल रहे हैं, ये आपने समझा ही नहीं। सेहत मन से बनती है, गणित से नहीं। और मन क्या है? मन यानी ये हार्ट। हमने मन के बारे में वैद्य की विद्या क्या कहती है ये आपसे नहीं पूछा। हमने ये पूछा मन क्या है। मन चंचल है, चंचल मन की इच्छा होती है। अच्छा। अबे अच्छा नहीं, इच्छा। चंचल मन मदरस चखने के लिए भंवरों की तरह उपवन के हर फूल पर मंडराता है। चंचल मन वो सारी चीजें चाहता है जो उसे भाती हो, है कि नहीं? बिल्कुल, इसीलिए मैं भी ये कह रहा हूँ कि हमें सही और गलत चीज़ों की पहचान होनी चाहिए और गलत चीज़ों पर संयम रखना चाहिए। आप सबसे पहले तो अपने जिह्वा पर संयम रखिए। ऐसे तीव्र गति से हमारे विरोध में अवरोध उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित होने की क्या आवश्यकता है आपको? सॉरी, आप कह रहे थे कि वो चंचल मन की। एग्जैक्टली। और ये वही चंचल मन है, जब ये खुश रहता है तो इंसान सुखी एवं स्वस्थ रहता है। इसीलिए मन को मत मारो, मन आत्मन है। मन को मारने से आत्मन को भी आप मार रहे हो। और अगर आत्मन मर गया तो मन कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कहीं नहीं। एग्जैक्टली। अकेला तो वो कहीं नहीं जा सकता ना, वो भी मर जाएगा। लेकिन श्री जी, मन को ऐसी चीज़ों में लगाने की क्या ज़रूरत है? कई बेहतर उपाय हैं मन लगाने के। आप अपने परिवार के साथ बेहतर समय बिता सकते हैं, अपने बच्चों के भविष्य की नींव रच सकते हैं। क्या ये बेहतर उपाय नहीं है? क्या आपने कभी अपनी पीठ देखी है? मेरी पीठ? जी, जो बिल्कुल आपके पीछे है। नहीं, मैंने कोई अपनी पीठ कैसे देख सकता? सत्य वचन। तो वो पीठ जो आपके गुजरे हुए कल की तरह आपके पीछे है, और जब आप उसे देख नहीं सकते तो आने वाली कल की तैयारी में ईंट उठाने का क्या फायदा? वो कल जो ना आप देख सकते हैं ना शायद आप देखेंगे। बताइए। अरे चुप क्यों हो गए? बताइए बताइए। ये कैसा सवाल है? ये तो आपका सवाल ही बड़ा बेतुका सा है। सत्य वचन। यानी आप मुझसे सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे एक सवाल का सीधा जवाब कैसे निकालूं। लेकिन इस शो पर मेरा कर्तव्य है सवाल पूछना, इसीलिए मैं आपकी पहले वाली बात पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। श्री जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब और अन्य नशीली पदार्थ जो हम जानते हैं कि हमारी सेहत के लिए हानिकारक हैं, उन्हें हम छोड़े नहीं? सब छोड़कर जिए किस लिए? ये जीना भी कोई जीना हुआ? कहते हैं सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू से कैंसर होता है, और बड़ा ही तीव्र कैंसर होता है। श्री जी, देखिए, आंकड़ों के मुताबिक लंग कैंसर से दुनिया में हर 15 मिनट में एक इंसान की मौत होती है। और लंग कैंसर उनमें सबसे ज़्यादा होता है जो छोटी उम्र से तंबाकू पदार्थों का प्रयोग शुरू करते हैं और लंबे समय तक इस आदत का शिकार रहते हैं। उनके डीएनए यानी जो हमारे अंदरूनी अनुवंशिक गुण होते हैं, उनको तक इससे डैमेज पहुंचती है। समझ रहे हैं आप? और सिर्फ लंग कैंसर ही नहीं होता, और तरह के कैंसर होते हैं जैसे कि गुर्दे, कंठनाली, पेट, मुंह, और इन रोगों से धूम्रपान करने वालों के मरने की संभावना 7 गुना अधिक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? किसी महापुरुष ने कहा है कि जो डर गया वो मर गया। जो इस कैंसर से डर जाएगा, श्री जी, जो इस कैंसर से नहीं डरेगा वो इंसान बेवकूफ होगा, और मेरे दर्शक बेवकूफ नहीं है। बेहतर क्या है, बेवकूफी या मौत? आपको कोई अंदाजा भी है कि कैंसर में कितनी पीड़ा होती है? जीवन जीने में भी तो पीड़ा है, तो क्या जीवन जीना छोड़ दें? श्री जी, आप इस शो पर स्वस्थ जीवन के बारे में बात करने आए थे, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या हुआ श्री जी? सर, श्रीमान, अरे सर, हमारे शो का सिर्फ 20 मिनट का समय होता है, आप कहाँ सर? श्रीमान, अरे कुछ कहिए ना। आप हमारे शो पर आए हैं, ऐसे चुप बैठने से कैसे चलेगा? अरे कमाल करते हैं आप। पहले कहते हो ऐसे मत करो, ऐसे मत कहो,
ऐसे कहने से कैसे चलेगा? फिर कहते हो कुछ कहते क्यों नहीं, फिर कहते हो कुछ कह दो, कुछ तो कहो, कुछ कह भी दो। अरे खुद तो अब तक एक मुद्दे की बात नहीं कही है और जो मैं कह रहा हूं उस पर लालछन लगाए जा रहे हैं। देखिए देखिए, आपके शो का नाम, आपके प्रोग्राम का नाम हो सकता है नई सोच, लेकिन आपकी सोच 200 साल पीछे चल रही है। किसी अच्छे घड़ी वाले को दिखाकर इसको सही करवा लीजिए, नहीं तो आप यूं ही आपका। देखिए आप शांत हो जाइए प्लीज, इतने उत्तेजित मत रहिए यार। कोई पानी वानी लेके आओ ना। कतई नहीं, हम कतई नीट पानी नहीं पीते हैं। क्या मिलेगा? देसी, ठर्रा, ताड़ी, विस्की। चलिए छोड़िए इन बातों को। अभी तक अपने पकड़ाया ही नहीं और छोड़ने की बात कर रहे हैं। जरा मुद्दे पर बात करते हैं ना। नहीं, हम सोफे पे बात करेंगे। जैसी आपकी मर्जी। देखिए श्री जी, रिसर्च ये बताती है कि सिगरेट, शराब और अन्य नशीली पदार्थों से कितनी बर्बादी फैलती है। लंदन में स्थापित रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने निकोटीन, जो हर तंबाकू पदार्थ में पाई जाती है, उसकी तुलना अन्य नशीली पदार्थों से की, मसलन चरस, गांजा, अफीम या कोकेन। उन्होंने ये जांचा कि ये जो पदार्थ लत लगाते हैं उन्हें त्यागना कितना मुश्किल है और इनसे हुए मृतकों की संख्या। तो इस रिसर्च के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि तंबाकू पदार्थ लत लगाने में उतने ही खतरनाक हैं जितने कि चरस, गांजा या अफीम। मैं इस रिसर्च को नहीं मानता। अरे कमाल करते हैं, अब आप रिसर्च को नहीं मानते? कैसे नहीं मानते आप? ऐसे ही बोलिए, क्या कर लेंगे आप? जी देखिए, बात बहुत सीधी सी है। देखिए, इन चीज़ों से हमारी सेहत को नुकसान पहुंचता है, काम पर बुरा असर पड़ता है क्योंकि आपका ध्यान काम में नहीं रहता, बीमारियां बढ़ती हैं जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, जिनकी वजह से मेडिकल खर्चे बढ़ते हैं, काम पर छुट्टियां करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से पगार कटती है, और इन फिजूल चीज़ों पर खर्च बढ़ने से घर के जो आवश्यक खर्च हैं उनके लिए पैसे नहीं बचते। और ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। क्या कहना चाहेंगे आप इन मुद्दों के बारे में? श्री जी, सर, श्रीमान। जी जी जी, मैं यही हूँ। हमारे संवाद यातायात में अवरुत्ति के कारण रंद पड़ गया था। ये कौन सी भाषा थी? आप शायद हमारे राष्ट्रभाषा से परिचित नहीं है। मैं आपको आंग्ल भाषा यानी इंग्लिश में समझा देता हूँ, ठीक है? हमारा कनेक्शन टूटने के कारण से हमारे वार्तालाप के बीच दरार पड़ गई थी। ये तो आपने हिंदी में ही समझा दिया। आप हमें यहाँ भाषा कलावाजी क्रीड़ा व्यायाम के लिए बुलाए हैं? जी नहीं श्रीमान, माफ़ी चाहता हूँ। वो मैं आपसे शराब के दुरासर के बारे में आपकी राय लेना चाह रहा था जब आप कहीं खो गए। जब कोई विकृत प्रमाण, प्रदूषित कल्पनाएं और भ्रष्ट विचारधारा के बारे में सुनता हूँ तो तुरंत गहन ध्यान मनन चिंतन में विलीन हो जाता हूँ। मतलब ये जो मैं आपको रिसर्च के आंकड़े बता रहा हूँ ये आपको बेकार और भ्रष्ट लग रहे हैं? क्या हुआ, वापस चले गए? श्री जी, श्रीमान, श्री जी, सर, हाँ आइए लौट आइए, आ जाइए। मैंने सोचा कि आप दोबारा शुरू हो गए। कहिए क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मैं यही कह रहा था कि इन फिजूल चीज़ों पर खर्च करने से कहीं बेहतर ये ना होगा कि आप अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति अपने पैसे, सेहत और ज़िंदगी का जोर लगाएं। ये फिजूल बातें छोड़ दीजिए, कुछ मज़ेदार बातें कीजिए। मैं क्या कहूँ, सेहत के विषय में बात करने तो आप आए हैं, कहना तो आपको है। हाँ कहिए क्या प्रश्न है, पूछिए जिसका मैं खुलासा कर सकता हूँ। बेझिझक पूछिए। शुरुआत भी हमने यहीं से की थी लेकिन अब तक मुझे अपने एक सवाल का सीधा जवाब नहीं मिला है। खैर देखिए, शराब पीने से लिवर कैंसर हो जाता है, शराब पीने से लिवर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, और रिसर्च ये भी बताती है कि शराब पीने से जो कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स होते हैं जो तंबाकू पदार्थ में भी पाए जाते हैं वो हमारे शरीर में अधिक समय तक टिक जाते हैं, जिससे कि शरीर में विकृतियां बढ़ जाती हैं। तो ये तंबाकू पदार्थों की गलती है ना, या शराब की? गलती तो उस इंसान की है जो ये सब जानकर भी इन चीज़ों को ना छोड़े। श्री जी देखिए, शराब, नशीली चीज़ें करने से इंसान के फैमिली लाइफ, मतलब उनके सामाजिक जीवन पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। क्यों? क्यों मतलब? क्योंकि घर के लोगों को परेशानी होगी अगर कोई इंसान कायम रूप से नशेमंद रहे तो। घर के लोगों को तकलीफ क्यों है? अरे क्या क्यों यार,
मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं बताता हूँ, जी, आप बताओ। क्योंकि वो नशा नहीं करते इसीलिए उनको तकलीफ होती है। यदि वो नशा करने वालों के साथी बन जाए तो सब खुश रह सकते हैं, लेकिन नहीं, ये लोग तो मान के राजी नहीं होंगे, है ना? आप कह रहे हैं कि सबको नशा करना चाहिए? मैं केवल आपकी समस्या का निवारण कर रहा हूं। देखिए श्री जी, मुझे अपने दर्शकों की कदर है, उनकी सेहत की फिक्र है मुझे। और नशा करने वालों के परिवार में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कामयाबी का आदर्श बनना चाहिए, ना कि नाकामयाबी का पुतला। और आप तो उल्टा सबको समस्या में डाल रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इंटरव्यूअर मस्तिष्क विच्छेद भव शांति। स्टूडियो पूर्ण विनाश भव शांति। मूर्ख प्राणी अग्नि उपभुक्त भव शांति। शांति, शांति। हो गया? समस्या माया है। समस्या माया नहीं, समस्या कठोर सच है। कठोर सच भी माया है। जब संसार ही माया है तब सच और समस्या का क्या मायने है? अरे आप असली मुद्दे को छोड़कर आपसे बात करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी पागल इंसान से समझदारी की बात करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे हर सवाल पर आप उल्टी चाल चले जा रहे हैं। ये आपका मत है और इसका भी कोई मायने नहीं। अरे यार, ये मुझसे नहीं होगा यार। ये किसको लेके आओ यार तुम लोग? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। पूर्णतः स्वनायाम कीजिए, इससे आपके तामसिक क्रोध नियंत्रण में रहेगा। श्री जी, मैं आपको बता दूं, ये जो अभी आपने किया, इसे स्वानायाम नहीं, इसे प्राणायाम कहते हैं। तो कहिए ना, उसे कौन सा बुरा लगेगा? अगर लग भी गया तो वो क्या कर लेगा हमारा? चलिए छोड़िए इस पर। हाँ, यही बेहतर है आपके लिए। जी, उल्टी चाल से अगले मुद्दे पर चलते हैं। श्री जी, हमारे बहुत से दर्शक जो हैं वो ड्राइवरी का काम करते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स, बड़ी टैंकर्स चलाते हैं, जिनमें बहुत कीमती सामान, पेट्रोलियम पदार्थ ट्रांसपोर्ट होते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुझे उनकी सेहत और उनके परिवार की बहुत फिक्र है। तो अगर ये लोग काम पर नशा करने लगे, शराब गांजा पीने लगे, तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। सामान का नुकसान हो सकता है, जान का भी धोखा है। और नुकसान हो क्या सकता है? नुकसान निश्चित है। अब इसके बारे में, खैर अब तो मुझे पूछते हुए भी डर लग रहा है, लेकिन आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। आपने हमारी सड़कों की दुरावस्था देखी है? जी। ट्रैफिक की परिस्थिति से परिचित हैं आप? जी बिल्कुल। जान तो किसी की ऐसी ही चली जाए इन सड़कों पर। आपने ट्रैफिक में लोगों को गाड़ी चलाते हुए देखा है? जैसे कि जंगली सांड के पूंछ में पटाखों की लड़ी लगाकर कुंभ के मेले में खुला छोड़ दिए हो, हुड़दंग मचाने के लिए। अब आप ही बताइए, ऐसी स्थिति में अगर इंसान नशे में धुत नहीं होंगे तो कैसे सामना करेंगे इन सब? हाँ देखा, आप तो सुनकर ही अपना संयम खो बैठे हैं। और जो असल में गाड़ी चला रहा होगा उनका क्या हश्र होता होगा? जी, हमारा देश तो वो ही है जो टेढ़ी उंगली से भी ना निकले। और आप चाहते हैं कि इस देश में लोग समझदारी से, जिम्मेदारी के साथ, अच्छी तरह से, सूझबूझकर, शांत मन से गाड़ी चलाए, और वो भी बिना कोई नशा किए। आपका दिमाग तो ठिकाने पे है? क्या समझ रखा है आपने लोगों को? जब से परिवारों का नाम ले लेकर, बच्चों का दिलासा दे देकर आप हर निर्मल आनंद की चीज पर रोक लगाने में अड़े हुए हैं। क्या आपके बच्चे हैं? जी जी नहीं। क्यों नहीं है? तब से बच्चों का भविष्य, सुनहरा भविष्य, सूरज के उज्जवल किरणों से प्रकाशित भविष्य के उम्मीद जगाए बैठे हैं, और आपके खुद के बच्चे नहीं है। क्यों नहीं है? कि मैं अभी तक शादीशुदा नहीं हूँ। हाँ, तो वो सारी चीजें जो आपके पास नहीं है उनका दिलासा देकर आप अपने दर्शकों को माया जाल में लपेटना चाहते हैं। मैं अपने दर्शकों को माया जाल में नहीं लपेट रहा, उन्हें माया और मोह दोनों से बचने की सलाह देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप किसी को क्या बचाएंगे? आपने खुद जीवन के दिव्य अमृत की एक बूंद भी नहीं चखी,
और पूर्ण ब्रह्मांड को अपने सर में उठाकर तांडव नृत्य रचा रहे हैं। मैं नहीं होने दूंगा, आपकी कुटिल कपट प्रबंध को सफल नहीं होने दूंगा। ये दृढ़ निश्चय है। सत्य वचन बाबा, सत्य वचन। श्री जी आप प्लीज जरा शांत हो जाइए प्लीज। क्या शांत हो जाइए, क्या शांत हो जाइए? तब से मेरी सहनशीलता की परीक्षा लिए जा रहे हो। चिमटी से यूं कूच कूच कर राई का पहाड़ बना रहे हो। तुम्हें जवाब देना होगा, तुम्हें जवाब देना होगा। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? मुंह क्यों मोड़ रहे हो? मेरे पास रहो, मत जाओ यार। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अरे मानव जाति को छुटकारा दिलाऊंगा। मुक्ति मुक्ति मुक्ति, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, हमदर्द का टॉनिक छुटकारा। अरे क्या हो रहा है यार? सर वो पागलखाने से भागा हुआ कोई पागल था। तो वो असली वाले श्री जी कहाँ हैं? उनकी फ्लाइट दिल्ली में डिले हो गई तो कल इंटरव्यू करेंगे हमारे साथ। अरे यार वो एक लास्ट वाला पार्ट वापस करना पड़ेगा यार। कैमरा फोकस कर ले यार। 5 4 3 2 1 rolling 1 second focus ready sir। इस रुकावट के लिए हम क्षमा चाहते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, कोई पागल आदमी ही हो सकता है जो इतनी सारी जानकारी और सालों की वैज्ञानिक रिसर्च को ठुकराएगा। पते की बात यह है कि सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब और अन्य नशीली पदार्थों से हमारी सेहत को सिर्फ नुकसान ही पहुंचता है। और बात सिर्फ हमारी नहीं है, हमारी परिवार की भी है जो हम पर निर्भर है। इसीलिए हमारी आपसे हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम करके विनंती है कि आप इस फिल्म के संदेश को सही पहचानें और इन नशीली चीज़ों से दूर रहें। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, गुड नाइट।